हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और 9 अक्टूबर 2024 को देर रात टीवी चैनलों में चल रहे शेड्यूल शो के बीच में अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाने लगी, जिसने हर भारतवासियों को मायूस कर दिया। मानो वो न्यूज किसी अपनों की हो, मानो कोई खास इस दुनिया से चला गया हो। ये खबर थी रतन टाटा जी के दुनिया को अलविदा कहने की। रतन टाटा दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें मैन विथ जीरो हेटर्स कहा जाता है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले मीडिया में ये खबर चल रही थी कि रतन टाटा जी की तबीयत काफी खराब है, लेकिन इन सब के बीच खुद रतन टाटा जी ने एक पोस्ट करके लोगों को बताया था कि वो एकदम स्वस्थ हैं और किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके 2 दिनों के बाद ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, हमेशा हमेशा के लिए। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज तक कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अनाथालय में भी रहना पड़ा। आइए आज के इस वीडियो में रतन टाटा जी के कुछ महत्वपूर्ण पलों को याद करते हैं। दोस्तों, बचपन में एक अनाथालय में रहने से लेकर हर भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाने तक रतन टाटा की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानने के बाद सीधे लोगों के दिल को छू लिया। रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिंदगी हम भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में भी लगा दिया। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। इनके दादा जमशेदजी टाटा थे, जो कि अपने समय में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। हालांकि रतन टाटा जी के पैदा होने के कुछ सालों बाद उनके माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया और इसके बाद रतन टाटा को पारसी अनाथालय में रख दिया गया। जब ये बात इनकी दादी को पता चली कि उनका पोता एक अनाथालय में रह रहा है, तो ये बात सुनकर उनके दिल में बहुत धक्का लगा। इसके बाद वो उन्हें अनाथालय से अपने घर ले आई। इसके बाद उनके परवरिश का जिम्मा उनके दादी ने ले लिया। 1955 में ये 17 साल के हो चुके थे। आगे की पढ़ाई के लिए ये अमेरिका चले गए। 1955 से लेकर 1962 तक वो अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई करते रहे। अपने एक इंटरव्यू में रतन टाटा बताते हैं कि अमेरिका में रहने के दौरान उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो भारत नहीं आना चाहती थी। इसलिए रतन टाटा ने यह डिसाइड किया कि वो उससे शादी करके अमेरिका में ही सेटल हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान 1962 में इनके दादी का तबीयत बहुत खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। ये एक इत्तेफाक ही था कि इसी दौरान भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण रतन टाटा को कई महीनों तक लगातार भारत में ही रहना पड़ा। इस दौरान उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और लड़के से शादी कर लिया और इस तरह से रतन टाटा का पहला प्यार अधूरा प्यार बन के रह गया। इसके बाद अमेरिका से उनका दिल टूट चुका था। वो सीधे भारत वापस लौट आए और ये डिसीजन लिया कि अब वो भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ सालों बाद जमशेदजी टाटा ने अपना पूरा बिजनेस रतन टाटा के ऊपर सौंप दिया। आगे चलकर बिजनेस के फील्ड में रतन टाटा जी ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया और टाटा ग्रुप को भारत के टॉप बिजनेस टाइकून में शामिल कर दिया। रतन टाटा जी ने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। ये किस्सा साल 1998 की है, जब इन्होंने इंडिका कार लॉन्च किया, लेकिन ये कार मार्केट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके बाद साल 1999 में रतन टाटा जी ने इस ब्रांड को अमेरिका के फोर्ड कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया। इस डील के लिए जब रतन टाटा अमेरिका गए, तो मीटिंग के दौरान फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा से कहा कि जब आपको कार के मार्केट की समझ ही नहीं थी, तो कार क्यों बनाया। फोर्ड के अधिकारी ये जताना चाह रहे थे कि इस कार ब्रांड को खरीदकर वो रतन टाटा पर एहसान कर रहे हैं। फोर्ड के अधिकारियों की ये बात रतन टाटा जी के सीधे दिल में लगी और इसके बाद वो बिना डील किए ही अमेरिका से सीधा भारत वापस आ गए। इसके बाद वो अपनी मेहनत और लगन से व्हीकल्स के मार्केट में भी अपना दबदबा बना लिया। कुछ सालों बाद 2008 में एक ऐसा वक्त आया जब रतन टाटा को अमेरिका में हुई बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिला। उस समय पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, जिसके कारण फोर्ड कंपनी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालत इतनी गंभीर हो गई कि कंपनी दिवालिया घोषित होने के कगार में पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के 2 सबसे टॉप ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को लगभग $2.3 बिलियन में खरीद लिया। फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि वो उनके दोनों ब्रांड को खरीद कर एहसान कर रहे हैं। तो इस तरह से रतन टाटा जी ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया
2008 में जब टाटा ग्रुप के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ तो रतन टाटा ने अपने कामों से लोगों का दिल जीत लिया। जैसे ही रतन टाटा को हमले की खबर मिली वो तुरंत होटल के पास पहुंच गए और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ तब तक रतन टाटा होटल के बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने सभी घायलों का इलाज करवाया। इवन इस हादसे के दौरान रतन टाटा के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं जाने देना। हालांकि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सक्सेसफुली आतंकियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा रतन टाटा जी के जिंदगी का एक ऐसा किस्सा भी है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हमें विरासत को संजो के रखना चाहिए। दरअसल साल 1932 में JRD टाटा ने एक एयरलाइंस की शुरुआत किया और इसका नाम रखा गया टाटा एयरलाइंस। आजादी के कुछ सालों बाद साल 1953 में भारत सरकार ने एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन किया, यानी कि एयरलाइंस पर अब पूरा कंट्रोल भारत के गवर्नमेंट का होगा। इसके बाद टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। शुरुआत के कुछ दशकों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में एयरलाइंस की हालत काफी बिगड़ने लगी। प्रॉफिट ना बना पाने की वजह से सरकार ने 2020 में एयर इंडिया को बेचने का डिसीजन लिया। ये खबर सुनने के बाद टाटा ग्रुप आगे आया और फिर से इन्होंने एयर इंडिया को खरीद लिया। इस तरह से रतन टाटा जी ने अपने विरासत को एक बार फिर से संभाल लिया। कहते हैं कि साल 2003 में रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा जो एक स्कूटर में सफर कर रहे थे। इस स्कूटर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 लोग या कहें पूरी फैमिली इस स्कूटर में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी बारिश होने लगी। इस दृश्य ने उनके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म दिया और इसके 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च किया और इसी लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने ये सारी कहानी बताई कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली जो एक स्कूटर में किसी तरह से एडजस्ट करके जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे कार को लॉन्च किया जो एक 2 व्हीलर के प्राइस के आसपास थी। रतन टाटा की जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा है। इनके एक दोस्त का नाम शांतनु नायडू है। दरअसल शांतनु ने सड़कों पर घूम रहे कुत्तों के गले में पहनने के लिए एक ऐसा रिबन बनाया जिसमें रिफ्लेक्टर लगा रहता था। इससे रात के समय जब कुत्ते सड़क पर रहते थे तो उनके सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट से ये रिफ्लेक्टर चमकने लगता और गाड़ियों को पता चल जाता कि सामने कुत्ता है और इस तरह से कुत्तों का एक्सीडेंट होना बहुत कम हो गया। शांतनु के इस काम से हजारों कुत्तों की जान बच गई। रतन टाटा जी खुद कुत्तों से काफी प्यार करते थे। जब शांतनु के इस काम की खबर रतन टाटा के पास पहुंची तो उन्होंने शांतनु को अपने साथ काम करने के लिए मुंबई बुला लिया। तब से लेकर उनके आखिरी समय तक शांतनु नायडू लगातार रतन टाटा के साथ ही रहे। बिजनेस के साथ साथ आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई सारे शानदार काम किया। सुबह की पहली चाय हमें टाटा की याद दिलाती है। रात को सोने से पहले खाए हुए डिनर में डाला गया नमक हमें टाटा की याद दिलाती है। बाहर छोटा सा कार हो या बड़ा सा ट्रक, ये हमें टाटा की याद दिलाती है। ऊपर आसमान में उड़ रहा विस्तारा और एयर इंडिया हमें टाटा की याद दिलाती है। यहाँ तक कि कपड़े, गहने, होटल और ऐसे ही 100 से अधिक कंपनी है टाटा ग्रुप में जो लाखों युवा को रोजगार देता है। आज टाटा हमारे जीवन के हर एक पहलू में शामिल है। टाटा ग्रुप अपने आप में दुनिया का इकलौता बिजनेस टाइकून है जो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर के कामों में लगा देते हैं। रतन टाटा का निधन हो जाना पूरे भारत के लिए एक सदमे की तरह है। रतन टाटा जी के रूप में हमने वो खो दिया जो सच में हमारे लिए कोहिनूर जैसा था। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए काम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। कल भी इनके लिए हर भारतवासियों के दिल में रिस्पेक्ट थी और आने वाले कल में भी ये रिस्पेक्ट बनी रहेगी। वीडियो के अंत में हम बस यही कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।